एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टेक्निकल स्टडी में। तो आज हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आप जरूर कर लेना। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए अथवा में भी आ सकता है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। तो ये कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो उत्तर, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में शुरू हुई, मतलब कि 1900 ईसा पूर्व में शुरू हुई। इस प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार था। नंबर एक, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। मतलब कि वंशानुगत राज्यों मतलब अलग अलग राज्यों व राष्ट्रीय हैब्सबर्ग मतलब भारत के राष्ट्रीय साम्राज्य में बिखरा हुआ था। तो नंबर 2, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। इतालवी भाषा नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे, मतलब कि कई स्थानों पर अलग अलग तरह के इटली का एकीकरण के रूप थे। तो नंबर 3, 1830 ईस्वी के दशक में ज्यूसेपे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। 1830 ईस्वी में दशक में ज्यूसेपे मैत्सिनी को इटली का एकीकृत मतलब इटली का राजा एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया, राजा बनाने के लिए प्रयास किया, और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। मतलब कि ये यंग इटली है, ये संगठन चालू किया, बस स्थापित किया। नंबर 4, 1831 ईस्वी और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय आगे आए। मतलब कि जो 1831 और 1948 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, मतलब कि जो 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी घटन लगी, तो उसमें सोर्डिया पीडमन के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय आगे आए, मतलब इन्होंने संभाला फिर। तो नंबर 5, 1859 में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में मैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। मतलब कि जो सार्डिनिया पीडमांट ने इसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और इसको हरा दिया तो उस साइड के कुछ सैनिक इनकी साइड हो गए। तो नंबर 6 सार्डिनिया पीडमांट के प्रधानमंत्री काबून ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। मतलब कि जो सार्डिनिया पीडमांट हैं, इनके प्रधानमंत्री ने इटली के राज्यों को संगठित करने मतलब इकट्ठा करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। मतलब कि जो सार्डिनिया पीडमांट ने जो प्लान बनाया इकट्ठा करने का, उसको प्रधानमंत्री ने सक्सेस कर दिया, और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। मतलब कि दोनों में अंतर ज्ञात किया, क्या फर्क है। तो नंबर 6 से नंबर 7, 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व दो सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। मतलब कि 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व दो सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। तो सिसिलियों में पीडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। सिसिली तो आप जानते ही होंगे, बोतल। तो यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से भी स्पेन को पराजित कर सके, और इसमें अनेक किसान जुड़ गए, तो इससे स्पेन को भी पराजित कर दिया। किसने? सोर्डिया पीडमांट ने। तो नंबर 6, 7, 8वां, तो 8वां एवं आखिरी नंबर और इन आखिरी प्रश्न आए 2024 पाठ 1 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर आएगा, तो इसको जरूर याद कर लेना, समझ लेना।
1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय की एकीकृत इटली का राजा घोषित किया 1861 में। फिर 1861 में विक्टर इमैनुअल को राजा घोषित कर दिया इटली का, और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। 1870 में पूरा एकीकरण बन गया इटली का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक,